ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज है बेसिक मीडियम में। रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं हम। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वेरी गुड। तो समझ में आएगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो आप लोग इसको देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं। और इसके लिए अब आप लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं हमसे तो प्लीज सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए आ रही हैं यहां से, वो आप लोगों को मिलते रहेगी। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखते हैं बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैसे काम करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, हम यहां पर एक नई चीज का यूज करते हैं जिससे कि आप लोगों के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग कोई भी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये काम कीजिएगा आप। अच्छा, बेसिक मीडियम में सपोज आपके सामने इक्वेशन है P गिविंग H2PO2 -1। दिस इज हाइपोफॉस्फाइड आयन प्लस PH3। ये इक्वेशन है, इससे आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला काम तो ये है कि आप स्टेप 1 भी बोल सकते हैं इसको, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। P प्रोडक्ट्स यहां पे H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3 है। देखिए ये एलिमेंट्री फॉर्म में है अपने, तो 0 हो गया इसका। ये सारी चीजें हमने पहले सब डिस्कस करी हुए हैं, आप लोगों के लिए हमने वीडियोज अवेलेबल की हैं। ये आपका ऑक्सीजन -2 तो -4 हो गया यहां पर, और ये +2 हो गया टोटल। ये तो कितना होना चाहिए इसने, +1 फॉस्फोरस यहां पर +1, तभी ओवरऑल -1 आएगा। एंड ये आया आपका +1 तो फॉस्फोरस यहां पर -3, इस तरीके से। अच्छा, ये एक तरीके की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है ये। We discuss the types of redox reactions, तो उसमें एक आता है आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए एकदम नई चीज, जो फर्स्ट टाइम रेडॉक्स को पढ़ते हैं उनके लिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। वो क्या है ना, खाली नाम ही बड़ा है इसका, लेकिन है बड़ी इजी चीज। इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। सेम एलिमेंट साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसका। अब वो आपको पता कैसे चलेगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो एलिमेंट आप देखेंगे कि एक एलिमेंट मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ना 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है, 3 में अपीयर हो रहा है वो, मोर देन 2 में। यूजुअली एक लेफ्ट साइड है, एक दूसरी साइड से कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा कि जैसे यहां पर P आपका 0 में है, +1 में है एंड -3 में है। इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों को दिख रही है।
तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फिर हमें इसके हाफ रिएक्शन लिखने होते हैं। फिर एक तो हो गया, चलिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो पता करते हैं। P से यहां P+1 में आ रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। P इंटू H2PO2 -1, जहां से आपने ये कर दिया, असाइन कर दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट स्टेप में, तो उसके बाद सक्सेसिव स्टेप्स में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है केवल उसी का मेंशन करना है बस। फिर हमें हर एक एलिमेंट, जो हमने ईच एलिमेंट बोला है पहले, वो नहीं करेंगे। 0 और ये हो गया +1, बहुत बढ़िया। एंड रिडक्शन, फास्फोरस का ही रिडक्शन भी है इसमें तो, और pH3 0 2 -3 इसको इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ये काम हो गया। ठीक है, फिर हमारा काम होता है इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको फाइंड करना। ONC, यू राइट इट। तो कितना चेंज हुआ है, 0 से +1 में तो 1 का डिफरेंस हो गया, एंड 0 से -3, तो चेंज लिखना है हमने, यहां प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो 3 का चेंज आ गया इधर ये। उसके बाद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, दैट क्रिस क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करना होता है इन हाफ इक्वेशंस को। पहले इस वाले हाफ इक्वेशन को आपने यहां के ONC से मल्टीप्लाई करना है, और इसको इधर के, है ना, ये वाली। तो ये 3P + P आपको मिला, ऑल राइट, LHS में। एंड RHS में क्या है, ये 3H2PO2 -1 + pH3, इतना काम तो हो गया। ठीक है, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, यहाँ 4P है और 3 + 1 4P आपको मिल गए हैं। अब अगला काम होता है हमारा AB का, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अपार्ट फ्रॉम दीज, नाउ द चेंजिंग वंस। फॉस्फोरस के अलावा क्या क्या है इधर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर आप लोग ज्यादा अटेंटिव हो जाइए एकदम। वेल इट इज 4P, ठीक है, और इधर है थ्राइस ऑफ H2PO2 -1 + pH3। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहां, 3 × 6 ऑक्सीजन है। LHS में ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, H2O ऐड करते हैं, उतने ही H2O। जिस साइड ऑक्सीजन कम है तो उस साइड आपने यहां 6 H2O ऐड कर दिया, फाइन। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 × 12 हो गए इधर, और यहां 3 × 6 + 3 9, तो दिस साइड इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। 9 है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव का यूज करते हैं, 3H पॉजिटिव। ये तो अच्छा हो गया। अभी अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है कि एसिडिक मीडियम वाला कैसे बैलेंस होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे, अरे ये तो सेम है इतना। यस, यहां तक का काम सेम है, उसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है। लेकिन अब बेसिक मीडियम में है इक्वेशन, तो यूज करेंगे हम क्या क्या अलग चीज करनी है हमने यहाँ पर, जितने H पॉजिटिव आप ऐड करते हो उतने ही OH नेगेटिव आपने बोथ साइड ऐड करने हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, जितने H पॉजिटिव आपने यूज किए हैं इधर, उतने ही OH नेगेटिव बोथ साइड ऐड करेंगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस मेथड, दैट to use OH negative or to balance the oxygen atoms, है ना, we add
the same number of OH negative groups both side as there is for H positive. तो कितना 3H पॉजिटिव आपने इधर ऐड किया है, तो 3OH नेगेटिव here as well as here OH नेगेटिव. अब इससे फायदा क्या होगा, दैट इज ही कर सकते हैं हम इसको 4p प्लस 6H2O प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव, ये तो फाइन हो गया. फिर थ्राइस ऑफ H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3 प्लस 3H पॉजिटिव एंड 3OH नेगेटिव क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव H2O, तो 3H2O ये बन गया. तो फाइनली क्या लिखेंगे फिर आप लोग, सो 4p प्लस, देखिए यहां जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे ना उनका तो हम एलिमिनेशन, उनका कैंसिलेशन हम कर सकते हैं. कितना कैंसिल होगा फिर, ये 6H2O है एंड 3H2O इधर, तो 3H2O आर लेफ्ट ऑन LHS रिएक्टेंट्स की साइड में, 3H2O प्लस 3OH, थ्राइस ऑफ H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3, यस ये तो कैंसिल हो गया. तो ये है फिर, ये तो बैलेंस इक्वेशन आ रही है हमारी. देखते हैं ये ठीक है या नहीं है. इवेंचुअली हमें क्या करना चाहिए कि एटम तो चलो ठीक है वो तो देख ही लेंगे, चार्ज बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना इज वेरी रिमार्केबल. यहां LHS में -3 का है ओवरऑल और RHS में ये भी -3 है. ठीक है, तो डन है. 4p 3p प्लस 1p 4p, 3 to the 6 plus 3 9, 3 to the 6 plus 9, all right. ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 plus 3 6 ऑक्सीजन, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसीड करते हैं तो अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंचते ही हैं. फिर यही आप लोगों ने करना है, फॉलो कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए खूब, तो आप लोग भी ऐसे ही परफेक्टली इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज बैलेंस्ड. ये क्वेश्चन और लेते हैं, एक और बेसिक मीडियम में डिस्कस करते हैं इस सेशन में. सपोज दिस इज द अनदर एग्जांपल ना, टू बी बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम. हिंट मिल जाता है हमें, चलिए कहीं पर अगर OH नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर मेंशन्ड होगा दैट इट इज इन बेसिक मीडियम, है ना, बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम. बट हियर OH नेगेटिव इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द इक्वेशन. तो आप ये अगर नहीं भी कहा होगा कि इसको बैलेंस कीजिए सो एंड सो मीडियम में, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे उसको कि ओ दिस इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम. तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला काम है हाफ रिएक्शन लिखने का है. ठीक है क्या, नहीं, इससे भी पहले क्या, हमें ईच एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है. परऑक्साइड है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड, -1 +1. क्लोरीन का ऑक्साइड है ये, -2, तो ये +4. क्लोरीन यहां पर +4 में है, तो इससे आप लोगों को ओवरवेल्म नहीं होना है. ये भी पता चल रहा है कि क्लोरीन जो है ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी करता है. +1 +3 तो +5 +7 तो होते ही है, लेकिन +4 भी हो सकता है. ये आपको वैरायटी मिल रही है कि क्लोरीन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी हो सकता है. तो ये तो ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 हो गया, ऑक्सीजन -1 एंड दिस इज इन जीरो स्टेट, -2 +1. हर एक का लिखना ही लिखना है, आदत होनी चाहिए, तभी आगे को बढ़िए आप लोग. सिस्टमेटिक अप्रोच की बात हो रही है. हाफ रिएक्शन
तो इनमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ये -1 में है ऑक्सीजन यहां, और इधर 0 में। ठीक है, H2O तो बाद में आ ही जाएगा, वो तो जब हम ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो उस समय आ जाना है। H2O नहीं मिलोगा, आप चलेगा, इधर ऑक्सीजन लेंगे हम। H2O2 इंटू O2 कन्वर्ट हो रहा है आपका ये -1 से 0 में। जिसका चेंज हुआ उसी को मेंशन करना है आगे को। एंड ये हुआ रिडक्शन, किसका हुआ फिर? +4 से -1 में ClO2 इंटू Cl नेगेटिव। वेरी गुड। +4 to -1। यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर में सिंगल के लिए 1 है, देखिए आप, ये 1 -1 0, कितना डिफरेंस? 1। तो 1 इंटू 2 इसका यूज करना पड़ेगा इसमें, 2 ऑक्सीजन है तो। Cl is in +4 and here -1, तो कितना होगा? +4 एंड -1 में कितना डिफरेंस है? 5 का है ना, 5 का। -1 से देखिए ये होने को तो आप लोग 4, ये माइनस ऑफ -1 कर सकते हैं, 5 का हो गया। अदरवाइज आप नंबर लाइन का भी करते हैं तो भी -1 0 +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे गैप, तो 5 का गैप है इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज 5। Cl सिंगल सिंगल है तो कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट वर्क क्या है? इनको क्रिस क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करना है हमने। अब 5 ऑफ H2O2 प्लस ट्वाइस ऑफ ClO2 गिविंग 5 ऑफ O2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। ऊपर वाले के ONC से नीचे वाले इधर को मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले ONC से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत एकदम सिंपल चीज है, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मिल रही है यहाँ पर। अब बाकी और क्या काम है फिर हमारा इसमें? अब क्या क्या बैलेंस हो गया इधर देखते हैं। 5 2 10 हाइड्रोजन है, अरे वहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, चलिए उसको बैलेंस करते हैं। यहां 5 2 10 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 14 ऑक्सीजन है, और यहां कितने हैं? 5 2 10। Sure, your right side is deficit in oxygen, तो इधर कितने? 4 ना, 10 10 हो गए, 4। तो 4 H2O आपको इधर ऐड करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है, इट इज 5 2 10, और यहां 4 2 8 है, तो स्टिल RHS इज लैकिंग इन हाइड्रोजन। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एक ही साइड हो रहा है, नहीं तो हम तो ये देखते हैं कि अरे जिस साइड H2O ऐड किए आपने दूसरी साइड H ऐड किए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बुकिश की तरफ को न जाएं, वहां तो ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा ओ कि आपने एक साइड H2O ऐड कर दिए तो दूसरी साइड हाइड्रोजन ऐड कर दो, इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है इन ऑल केसेस। तो ये आपका 2 हाइड्रोजन और चाहिए इधर आपको, तो वो ऐड करने के लिए हम H पॉजिटिव का यूज करेंगे, 2H पॉजिटिव। अच्छा, अब जितने बेसिक मीडियम में बात कर रहे हैं हम इधर, जितने H पॉजिटिव आप ऐड करोगे उतने ही OH नेगेटिव आपने बोथ साइड ऐड करने हैं अब। तो हियर ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एंड हियर आल्सो ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव।
इनकी बड़ी खूबी होती है इन मेथड्स की, हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं, हम इधर तो ओनली देखिए जो जो चेंज हुए थे वही लिखे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, और वहां इक्वेशन जो गिवन है हमें उसमें तो बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं उधर, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मेथड को फॉलो करते रहेंगे। तो ये 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव 2H2O हो गया। तो इसकी फिर फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 5 of H2O2 प्लस twice of ClO2 प्लस twice of OH negative. What next? Right hand side में 5 of O2 प्लस twice of Cl negative प्लस ये 2H2O 4H2O 6H2O। अब देखा जाए हमारा काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। 5 टू पहले हाइड्रोजन को देख लो, 5 टू जा 10 प्लस 2 12 हो गए, 6 टू जा 12। ऑलराइट, ऑक्सीजन 10 14 16 हो गए इधर तो, 5 टू जा 10 प्लस 6 16, Cl 2Cl 2Cl, वेरी गुड, इतना तो ठीक है। चार्ज, अल्टीमेटली चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, तो -2 का चार्ज है LHS में और -2 का चार्ज है RHS में, इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। तो दिस इज हाउ वी यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। यस, इट इज डन। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, मेथड को अच्छे से गेन करना है, अच्छे से यूज करना है उसका। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग अपडेटेड रहेंगे यहां से, और जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको शेयर कीजिए, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो हम 3 रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी। हाँ, स्टडी सबसे ऊपर है। देखिए आप लोग, चलिए ठीक है, सब्सक्राइब आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को वैसे सब्सक्राइब करने में तो क्या जा रहा है सब्सक्राइब कर लिया तो भी स्टडी होनी है, नहीं कर रहे हैं तो भी आप लोग स्टडी कीजिए पक्का। ये बड़ी बात है कि स्टडी आप लोगों की होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अब रेगुलर बेसिस पे आपने हमें फॉलो करना है तो चैनल तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, तब तो फिर मजा ही मजा है, खूब फायदा है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।